Hello friends, it's a brand new year, 2023. Firstly, I wish each one of you a very happy new year. एक नया साल, एक नई सोच, एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया अंदाज. यस, हम सबके दिमाग में, हम सबके दिल में ये चाहत होती है कि आने वाले समय में हम कितना बेहतर, कितना प्रोडक्टिव, कितना सक्सेसफुल बना सकते हैं. हम सबको पता है कि हमने लाइफ में कुछ गलतियां की हैं और उन सब से हम सीखते हैं. तो उसी तरीके से आप सब ने एक रेट्रोस्पेक्शन किया होगा कि नए साल के अंदर मुझे क्या नहीं करना है और क्या चीज़ें हैं जिसको मैं अच्छे से करके अपना साल बहुत प्रोडक्टिव और बहुत ही हैप्पी क्रिएट कर सकता हूँ. हैप्पीनेस मेरे लिए और सबके लिए. तो गाइज, मैंने भी कुछ चीज़ें आपके लिए मैं लाया हूँ. आई एम योर फ्रेंड रवि कड़े और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा 10 ऐसी चीज़ें विच आई फील दैट एवरीवन शुड मस्ट डू, एंड आई विल ऑल्सो शेयर 10 चीज़ें विच वी शुड कम्प्लीटली अवॉइड. गाइज, आई कैन गारंटी दैट इफ any one of you follow this thing just for next 21 days, you will have a completely different life. You would be a completely different person indeed. आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं. 10 things to do and 10 things to avoid. So first things, let's start with the do. Please do take care of your parents and elders. Friends, जैसा आपको पता है, every parents take care of their children. हर पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल, अच्छे से पालन पोषण, अच्छी सी एजुकेशन, अच्छी सी लाइफस्टाइल देने के लिए सोचता है, संघर्षरत रहता है और सक्सेसफुल भी होता है, चाहे वो किसी भी कॉस्ट पे हो. बट देयर इज अ आयरनी दैट वी आर नॉट इक्वली टेकिंग केयर ऑफ और थिंकिंग ऑफ और स्ट्राइविंग फॉर जो एल्डरलीज हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनकी टेक केयर के लिए हम वो जिम्मेदारी उस हद तक, उस उत्साह के साथ, उस अटेंशन के साथ नहीं निभा पाते. माई फर्स्ट रिक्वेस्ट, डू एंश्योर टू टेक केयर ऑफ योर एल्डर. वो हमारे साथ बहुत कुछ टाइम के लिए है. ये सांसारिक यात्रा छोड़ के दे वुड बी गोइंग फॉर एवर. ये जो कुछ टाइम हम उनको दे पाए, वो गरिमामय टाइम, वो भावपूर्ण प्रेममय टाइम, वो ऐसा समय जब हम उनके साथ रह के एक बिलोंगिंगनेस फील कर पाए, उनको ये जता पाए कि उनका हमारे जीवन में क्या स्थान है. हम आज जो कुछ है वो उनकी वजह से है. इट इज मस्ट टू डू, इट इज अ नीड ऑफ आवर. कमिंग टू नंबर 2. नंबर 2 इज वेरी सिंपल. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. नाउ नॉट ओनली इन टर्म ऑफ फिजिकल, आप कुछ एक्सरसाइज करके अपने को ये समझें कि मैंने मेरा टेक केयर कर लिया है. सॉरी, टेक केयर करने के लिए 3 चीजें बड़ी जरूरी है. योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ एंड योर फिजिकल हेल्थ. एंड बिलीव, अगर हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होगी तो हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी, और अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक हो जाएगी. सो लेट्स नॉट गेट इनटू मच फॉर फिजिकल हेल्थ. प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर स्पिरिचुअल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ फर्स्ट. हम स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल योगा, फॉर एग्जाम्पल रीडिंग माइथोलॉजिकल बुक्स, फॉर हैविंग सत्संग. और आप ये ना समझें कि सत्संग या भगवान की बात कर रहे हैं या माइथोलॉजी की बात कर रहे हैं तो इट इज़ फॉर 60 ईयर्स. नो, इट इज़ फॉर एवरीवन, बी इट अ 10 years old or 5 year old or 30 year old. So please do take care of yourself in all these 3 terms. Number 3 is very personal to me. प्ले विथ योर चिल्ड्रंस. ये समय वापस नहीं आएगा. कुछ समय बाद आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे. दे वुड हैव देयर फ्रेंड्स, दे वुड हैव अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द लाइफ. एंड आज जो चीजें आपने उनको लाके दी है फॉर देयर प्रॉस्पेरिटी, फॉर देयर कंफर्ट ऑफ लाइफ, इट वुड नॉट हैव अ मच वैल्यूज. क्या आपको पता है, आप बच्चे के साथ जितना समय बिताएंगे, बच्चे के साथ जितना खेलेंगे, उसका आपसे लगाव, उसका आपके प्रति सम्मान और बढ़ेगा. More importantly, if a kid play a sports, it will build
strong and essential characteristics to him. He will be positive, he will be enthusiastic, he will be vibrant, he will be fighter. So आपको जब भी समय मिले, जैसा भी गेम आप खेलना चाहें, my recommendation is please play any outdoor game. कुछ ना कुछ आउटडोर गेम उनके साथ खेलें. It is very essential. Number 4, develop a hobby. आज हम हर कोई अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, अपने किसी भी काम में कॉम्प्लेक्सिटी में इतना फंसा है that he do not have work for anything. Guys, this is a one life, one time. Let's enjoy with your hobby. Let's hook to your hobby. It can be anything. It can be singing, it can be dancing, it can be playing, it can be anything. If we cannot do anything to my own happiness or my own pleasure, मैं कैसे दूसरों को अच्छा या खुश रख पाऊंगा? और हॉबी करने के अंदर बहुत लंबा टाइम नहीं लगता है. हॉबी करने के अंदर बहुत छोटा सा समय चाहिए होता है. यू जस्ट हैव टू हियर द इनर वॉइस कि आपको क्या चीज अच्छा महसूस करवाती है. प्लीज फॉलो योर पैशन, प्लीज फॉलो योर हॉबी. नाउ आई एम कमिंग टू नंबर 5 थिंग. अभी तक मैंने आपसे पेरेंट्स की बात करी, बच्चों की बात करी, खुद की बात करी, हॉबी की बात करी. आप सोचेंगे कि बिना कमाए, बिना अपने कर्म निर्वाह के लिए या अपने पालन पोषण के लिए, बिना किसी काम को किए ये सारी चीजें बेकार है, ये चीज नहीं हो सकती. मेरा मानना है ऐसा नहीं है. बट फिर भी जो प्रोफेशन है, जो अर्थ संग्रह का हमारा प्रयोजन है, उसको करने के लिए अभी एक खास तरीका है. नंबर 5, आई एम्फेसाइज, अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप सर्विस में हैं और अगर आप किसी भी प्रोफेशंस के अंदर हैं, ऑलवेज थिंक टू बी नंबर 1. नो नंबर 2, नो नंबर 3, नो पासिंग मार्क्स. जस्ट हैव अ सिंपल ऑब्जेक्टिव टू बी नंबर 1. एंड आप नंबर 1 पे हैं तो उसके बाद नंबर 2, नंबर 3 से इतना डिस्टेंट कर लें कि जो आपका रीच है वो उस गेम से इतना आगे निकल जाए कि आप लोग को गेम में समझे ही नहीं. देखो, 2 चीज हो सकती है. या तो आप इतने खराब हैं कि लोग आपको गेम में समझेंगे ही नहीं, और आप इतने अच्छे हैं कि लोग आपको गेम में नहीं समझेंगे. दे नो दैट यू आर द विनर. सो ट्राई टू बी नंबर 1 इन योर प्रोफेशन. बट इन केस इफ यू आर नॉट नंबर 1, you happens to be number 2, number 10, number 11, number 15, do not bother, do not think, overthink. आप ये सोचें कि मुझे अगले पल में जो मौका मिल रहा है, उस पल में मुझे नंबर 1 बनना है. Whatever has happened. Now get it off your memory. Do not carry it on your shoulder. Have fighting spirit and go for the next thing, and you have to be number 1 in that. Right? So now I'm coming to point number 6, which is eat healthy, eat wisely, and don't eat emotionally. हम सबको पता है कि eating is something जो कभी हर किसी को होती है, मुझे भी होती है. I'm fond of sweets, but there is a need that कुछ भी खाने से पहले अगर हम ये सोचें कि अगर मैं ये 2-3 काम कर लूँ तो एज अ रिवार्ड आई कैन हैव अ छोले भटूरे, और आई कैन हैव अ पिज़्ज़ा, और आई कैन हैव एनीथिंग विच इज़ हैवी टू माई बॉडी. इट्स एब्सोल्युटली ओके. हैव अ रिवार्डिंग मील, नॉट अ इमोशनल मील. हैव अ सेंसिबल ईटिंग. हमको बॉडी को सस्टेन करने के लिए इट नीड अ वेरी लेस कैलोरी. द कैलोरी कैन बी डन बाय एनीथिंग, बाय इवन अ वाटर. So try to reduce your intake as much as possible because it is a need of hour. I'm coming to point number 7. Must do. Please read a book. Might be in a 15 days, might be in a month, might be in a 3 months. I'm very poor reader. But 4 पेज या 30 मिनट अगर मैं बुक के रोज पढ़ता हूँ, believe me guys, you would be altogether a different personality. आप एक दूसरे इंसान होंगे, आपकी सोच अलग होगी, आपका चीज़ों से कॉप अप होने का जो एक तरीका रहेगा वो completely अलग रहेगा. There are so many books. This world is amazing. मेरा humble request, please have a reading habit and must read book for 30 minutes.
And it brings me to the point number 8. Be generous. Have a gratitude for the life जो हमको भगवान ने ऑलमाइटी ने दिया है. Think that we are so blessed to get everything. Do not think about जो चीज़ मेरे पास नहीं है. हम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम वो सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है, बट हम कभी उन चीज़ों का शुक्रिया नहीं करते जो हमको ब्लेस्ड हुए हैं और बहुत से लोगों के पास वो चीज़ नहीं है. प्लीज़ ऑलवेज हैव अ ग्रेटिट्यूड. if you are an officer and going, have a gratitude to security guard, have a gratitude to the office peon, have a gratitude to your colleague, have a gratitude to your mother or wife for cooking the food. Have a gratitude for everyone and be blessed. Feel that you are really blessed, that you got so many things in the life and many are still waiting for that. This brings me to the number 9. Number 9, I would say, must visit a place जो आप अभी तक नहीं देखा है. ऐसा शहर, ऐसा क्षेत्र, ऐसा जगह. आप महीना, 2 महीना, 3 महीना एक बार ऐसी जगह जरूर जाएं where you feel lively, where you feel different. And believe me, अगर आप किसी नई जगह जाते हैं, the excitement, the vibes will altogether be different. And do not miss this beauty. Just ensure to visit. And last point, number 10. Please make a note or plan. Guys, we cannot afford to facing the life as it is coming. Yes, it is good that you are very spontaneous to life, but ये हमेशा अच्छा रहता है कि हमको जो भी चीज़ है, चाहे वो दिन का प्लान है, चाहे वो वीक का प्लान है, चाहे वो मंथ का प्लान है, चाहे वो लाइफ का प्लान है, प्लीज राइट इट समवेयर. बिकॉज जब आप लिखोगे तभी आप उससे स्टिक होंगे. यू मस्ट बी नोइंग दैट इट इज अराउंड 250,000 thoughts which is coming in a day. It is next to impossible to have a reiteration or have a noting of the same. So if I plan anything and everything in a small chit or small to-do list, it will be very, very easy to execute. Please do note, not NOT, but NOTE. Please do note your plan on periodic basis and review. It will change your life. So guys, I'm sure आपको ये जो 10 पॉइंट है मेरे वो पसंद आए होंगे. And it brings me to the next season. It brings me to the next level rather, which is Dome.